हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 8th का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े से रिजल्ट डिस्कस करेंगे। ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ऐसे ही ए टू द पावर एम डिवाइड दे रखा हो ए टू द पावर एन, तो अगर बेस सेम है, डिवीजन हो रही हो, तो पावर घट जाती है। ऐसे ही ए बाय बी होल पावर एन दे रखा हो, तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ए टू द पावर एन डिवाइड बाय बी टू द पावर एन। और किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो होती है तो उसका आंसर 1 आता है। ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एन, अगर पावर सेम है और बेस हमारे अलग अलग हैं, तो ए इंटू बी होल पावर एम हो जाएगी हमारी। ए बाई बी होल पावर माइनस एम है, अगर पावर को प्लस करना है तो जो नंबर है वो हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है, तो क्या होगा, बी बाई ए होल पावर एम। ए टू द पावर एम इंटू एन, अगर पावर के ऊपर होल पावर दे रखी है, बेस के ऊपर पावर, इसकी होल पावर है, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ए टू द पावर एम इंटू एन हो जाएगा। ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर वाई, अगर हमारे बेस बराबर दे रखे हों तो पावर्स को भी बराबर होना पड़ेगा, अगर बेस बराबर तो पावर बराबर होंगे। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमें दे रखा है 3 की पावर -2। अगर हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखें तो इसको लिखा जाएगा 3/1 होल पावर दे रखा हमें -2। तो जब हम पावर को प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारे ये जो नंबर है रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये होगा हमारा 1/3 होल पावर हो जाएगी 2। इसके बाद जो पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 1 का स्क्वायर अलग से होगा और नीचे होगा हमारा 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही ये माइनस में 3/1 हमें दे रखा है, इसकी पावर है -4। तो पावर को जब हम प्लस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/-3, इसकी होल पावर हो जाएगी 4। अब पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 1 की पावर 4 होगी और नीचे -3 की पावर हो जाएगी 4। तो 1 की पावर 4 का आंसर हमारा 1 होगा और 3 की पावर 4 का आंसर हो जाएगा हमारा 81। अगर माइनस के ऊपर अगर हमारी इवन पावर है तो वो प्लस बन जाता है। आगे हमें दे रखा है 2/3, अगर इसको पावर को प्लस करेंगे तो हमारा बनेगा ये 3/2, होल पावर होगी हमारी 3। तो पावर हमारी डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो 3 की पावर 3 होगी डिवाइड बाई 2 की पावर 3। 3 की पावर 3 होगा हमारा 27 और 8 की पावर 3 होगा 8। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट है फर्स्ट का। तो 1/2 है तो ये होगा हमारा 2/1 और होल पावर होगी 5। तो 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 1 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 तो होगा हमारा 32 और 1 की पावर 5 1, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 32। आगे है -5/9, पावर को प्लस करेंगे तो 9/-5 होल पावर हो जाएगी 2। तो 9 की पावर 2 होगी, नीचे -5 की पावर भी 2 हो जाएगी हमारी। तो 9 का स्क्वायर 81 और -5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा प्लस के 25। आगे है हमारा -4/7, तो पावर को प्लस करेंगे तो ये होगा हमारा 7/-4 और होल पावर हो जाएगी इसकी 3। तो 7 का क्यूब होगा, नीचे -4 का क्यूब होगा भाई। तो 7 क्यूब 7 7 जा 49, 49 7 जा हो जाएगा 343, 4 4 जा 16, 16 4 जा हो जाएगा 64। बट पावर ओड है तो माइनस आएगा साथ में, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा -343 डिवाइड बाई 64। तो आगे है हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है। तो करते हैं हम इसको स्टार्ट। तो हमें दिया हुआ है -1/3। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो माइनस में 1/3 होल पावर -2 है इंटू -1/3, बेस सेम है। अगर बेस सेम होता है तो पावर्स हमारी ऐड हो जाती है, -2 में प्लस के
3 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका जो आंसर है वो हमारा बचेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा -1/3 और इसकी होल पावर हो जाएगी 1, जिसका आंसर होगा -1/3। आगे है इसका थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे 2/3 होल पावर 3 है, इंटू में 2/3 होल पावर 2 है, बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर हमारी ऐड होगी, 3 प्लस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/3 होल पावर हो जाएगी 5। इसके बाद 2 की पावर 5 होगा, नीचे 3 की पावर 5, और जो 2 की पावर 5 होगा हमारा 32, और 3 की 5 हो जाएगा हमारा 243। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। यहाँ पे भी बेस सेम है। अगर बेस हमारा सेम होता है तो पावर्स हमारी ऐड हो जाएगी। तो 6 प्लस में होगा यहाँ पे -4, तो 4/7। तो यहाँ पे 6 प्लस इंटू माइनस करेंगे तो -4, तो यहाँ पे 4/7 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर अलग से होगा, नीचे 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 7 स्क्वायर 49। तो आगे भी सेम है हमारा, 2 बेस सेम है तो पावर्स ऐड होगी। तो 2/9, 3 में ऐड होगा हमारा -5। तो 2/9, 3 प्लस माइनस क्या होगा -5। तो 2/9 इसमें हमें पावर मिलेगी -2। तो जब पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से 9 का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट है। तो पहले बेस सेम है, पावर्स ऐड होगी। तो 1/5 यहाँ पे -2 में ऐड होगा हमारा -3। तो 1/5, तो माइनस का 2 है और माइनस के 3 है, तो कितना होगा -5। तो पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो हमारा होगा 5/1 और इसकी पावर हो जाएगी 5। तो यहाँ पे 5 की पावर 5, 1 की पावर 5 होगी। तो 5 की पावर 5 देख लो कितना होगा हमारा, 5 5 जा 25 और 25 जा 125, 5 जा 625। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3125। डिवाइड में 1 आएगा, वो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो 6 पार्ट में यहाँ पे भी हमारा बेस सेम है। अगर बेस सेम होता है तो पावर्स हमारी ऐड होगी। -2 में ऐड होगा हमारा -3। तो -1/2 इसकी पावर होगी हमारे -5। तो जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो रेसिप्रोकल होगा 2/-1 और इसकी पावर हो जाएगी हमारी 5। तो 2 की पावर 5, नीचे -1 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 होगा हमारा 32, डिवाइड बाई हो जाएगा -1। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा -32। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हमें इवेल्युएट करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब यहाँ पे पहले पावर को हम पॉजिटिव बनाएंगे। अगर पॉजिटिव बनाते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा 9/5 और इसका होगा हमारा होल स्क्वायर, इनटू यहाँ पे होगा हमारा 5/3 और इसका हो जाएगा होल क्यूब। तो जैसे 9 है, 9 तो स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारे यहाँ पे, 9 का स्क्वायर होगा, नीचे हमारा 5 का स्क्वायर होगा, इनटू यहाँ पे होगा हम 5 का स्क्वायर, नीचे होगा हमारा 3 का स्क्वायर। तो आगे देखते हैं, जैसे 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, इनटू में है 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर और इनटू में क्या दे रखा है 3 का स्क्वायर। तो जगह थोड़ी कम है, यहाँ पे कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे जो 3 की पावर होगी हमारी 4, यहाँ पे 5 स्क्वायर से तो 5 स्क्वायर हमारा कट जाएगा, नीचे ऊपर हमारा बचेगा 3 की पावर 4 और इसके डिवाइड में बचेगा 3 की पावर 2। तो जब ये हमारे डिवाइड में होता है, अगर बेस सेम है तो पावर हमारी घट जाती है। तो 3 की पावर 2 बचेगी और 3 की पावर 2 क्या होता है 9 हो जाएगा इसका आंसर। तो आगे भी सेम हमें यही क्वेश्चन दे रखा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले पावर को हम बनाते हैं पॉजिटिव। इसके लिए ये होगा हमारा 7/3, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, इनटू यहाँ पे होगा हमारा 6/7 और इसका भी, इसकी पावर हो जाएगी 3।
तो 7 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे नीचे होगा हमारा 3 का स्क्वायर इंटू, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो 6 की पावर 3 होगी और इंटू में 7 की पावर हो जाएगी 3। तो आगे हमें क्या करना है, ये 7 का स्क्वायर है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और होल पावर है इसकी 3 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर है इंटू में 7 की पावर दे रखी 3। तो इसके बाद यहाँ पे 7 का स्क्वायर है, पावर हमारी डिस्ट्रीब्यूट होगी, 2 की पावर 3 होगी इंटू 3 की पावर 3 होगी डिवाइड बाय 3 की पावर 2 है इंटू 7 की पावर 3 है। तो जो बेस सेम है डिवाइड हो रहे हैं तो ये हमारी घट जाएगी, 7 की पावर 2 3 घट जाएगा, इसमें से बेस सेम है और 2 की पावर 3 हमारा ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पे 3 की पावर 3 है और नीचे 2 है तो 2 ऊपर आकर के इसमें से घट जाएगी एक पावर। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 7 की पावर होगी -1, 2 की पावर 3 होगा हमारा 8 इंटू 3 की पावर होगी हमारे यहाँ पे 1। तो 7 अगर 7/1 होगा, पावर पॉजिटिव करेंगे तो पलट करके 1/7 होगा, 8 3 जा 24 और 7 आ जाएगा हमारा नीचे, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे हम करते हैं, यहाँ पे पहले पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो 5 हमारा ऊपर, माइनस का 3 नीचे और पावर हो जाएगी हमारी पॉजिटिव। ऐसे ही 5 हमारा ऊपर, माइनस के 2 नीचे, सॉरी ये पहले ही पावर हमारी प्लस में है, तो यहाँ पे अगर इसकी पावर को हम प्लस करेंगे तो ये 5/-3 होल पावर होगी यहाँ पे हमारी 4, ये पहले ही प्लस में है तो -2/5 इसका हो जाएगा हमारा स्क्वायर। तो आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 5 की पावर होगी 4 डिवाइड बाय -3 की पावर होगी यहाँ पे 4 इंटू -2 का होगा स्क्वायर और यहाँ पे होगा हमारा 5 का स्क्वायर। तो बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर घट जाएंगे, 4 माइनस में होगा 2 इंटू में 2 की पावर को ओपन करेंगे तो 2 2 जा हो जाएगा 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 3 बचेगा हमारा और जब हम 3 की पावर 4 करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पे 81। तो आगे देखते हैं, 5 का स्क्वायर बचेगा यहाँ पे 4 - 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 81, तो 5 स्क्वायर 25 4 जा हो जाएगा 100 और डिवाइड बाई हो जाएगा 81, हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पे देखो बेस हमारा सेम है, बीच में डिवीजन है, अगर बीच में डिवीजन होता है तो पावर, अगर बेस सेम है तो पावर हमारी घटेंगी, -2 में से माइनस का 3 हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2, तो माइनस में 2 है, माइनस माइनस होगा +3, तो यहाँ पे 1/2 और पावर हमारी बचेगी +3 -2 करेंगे तो 1, तो इसका आंसर होगा हमारा 1/2। ऐसे ही 5/4 5/6 है, 5/6 है, बेस सेम डिवीजन है, तो 5/6 पावर घटेगी, -4 में से ये जो माइनस का 6 है ये हमारा घट जाएगा, तो यहाँ पे 5/6 पावर क्या होगी, -4 और -+6, तो 5/6 का हो जाएगा स्क्वेयर, तो 5 का स्क्वेयर नीचे होगा 6 का स्क्वेयर, 5 स्क्वेयर 25, 6 स्क्वेयर 36, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, -3/2 -2 होल पावर -3, तो यहाँ पे हमारा कौन सा रिजल्ट काम करेगा, जो रिजल्ट हमने किया था कि अगर a की पावर m है, होल पावर n है तो m इंटू n हो जाएगा, तो ऐसे ही यहाँ पे जो -3/2 है, पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, -2 और इंटू में क्या होगा -3, तो -3/2 इसकी पावर हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, तो -3 की पावर 6 होगी, नीचे 2 की पावर हो जाएगी 6, तो आगे 3 की पावर 6 क्या होता है, 3 की पावर 5 होता है हमारा 243, इंटू में 3 करें 3 3 9 3 4 जा तो 729 और 2 की पावर 6 होगा हमारे यहाँ पे 64। ऐसे ही -2/3 है, पावर्स के ऊपर पावर, तो -2 इंटू में हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगी,
तो -2/3 होल पावर 2 जा हो जाएगा -4। तो यहाँ पे -2 की पावर होगी -4 और 3 की पावर होगी यहाँ पे 4। तो तो यहाँ पे स्टेप -2/3 है। पहले पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे हमारा -2 और पावर हो जाएगी 4। तो 3 की पावर 4 इंटू में -2 की पावर होगी 4। 3 की पावर 4 होगा 81 और -2 की पावर 4 हो जाएगा 16। माइनस के ऊपर 4 पावर इवन है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। आगे देखना है -1/5 की स्क्वायर है, आगे उसकी पावर -2 उसकी पावर -1 है। तो आपको बताया था जब पावर के ऊपर पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 2 इंटू में होगा -2 इंटू में होगा -1। तो -1/5 तो 2 2 जा 4 -4 इंटू -1 करेंगे तो हमारा होगा यहाँ पे 4। तो यहाँ से जो -1 है इसकी पावर होगी 4 और यहाँ पे 5 की पावर हो जाएगी 4। तो -1 की पावर 4 तो होगा हमारा 1 और जो 5 की पावर 4 है वो होगा 625 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 6 है। तो 6 क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पे 8 है, नीचे 2 है, 5 है। तो इस 8 को भी 2 या 5 की पावर्स में हम कन्वर्ट करेंगे तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 होल पावर है -1 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 टू दी पावर क्या दे रखा है -4। तो 3 के ऊपर -1 है तो 2 की पावर होगी यहाँ पे -3 इंटू 5 टू दी पावर 3 और नीचे है 2 की पावर -4। अगर बेस हमारा सेम है, डिवीजन है, तो -3 में से हमारा -4 घट जाएगा इंटू में 5 टू दी पावर होगी 3 डिवाइड में तो ऊपर चलेगी पावर वो हमारी। तो -2 की पावर -3 + 1 इंटू में 5 की पावर होगी 3। -2 नहीं सॉरी। तो 2 की पावर यहाँ पे बचेगी हमारी -1 -3 और प्लस का 4 है। तो 2 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर होगी यहाँ पे 3। तो 2 1 जा 2, 5 की पावर 3 होगा हमारा 125 और ये 250 हो जाएगा इसका आंसर। आगे इसका सेकंड पार्ट है, पहले पावर को हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो आपको पता है इसको हम लिख सकते हैं 5/1 होल पावर -1 इंटू में 2/1 होल पावर है -1 और इंटू में इसको हम लिखेंगे 6/1 होल पावर है -1। तो पावर को प्लस करेंगे तो ये होगा हमारा 1/5। यहाँ पे पावर को प्लस करेंगे तो ये होगा हमारा 1/2 पावर 1 और इंटू में यहाँ पे होगा हमारा 1/6। रेसिप्रोकल हो जाएंगे पावर को जब हम प्लस करेंगे तो ये होगा हमारा 1/10 इंटू 1/6। तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई, नीचे वालों की, तो 1/60 होगा इसका आंसर। आगे है 2 की पावर -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1 पावर -1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 3/1 पावर -1 और सारे की पावर क्या दे रखी है हमें। तो ये हमारे रेसिप्रोकल होगा, पावर प्लस हो जाएगी 1/2 प्लस 1/3 इसके -1 है और इसकी पावर होगी -1। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे 2 और 3 का 6 एलसीएम, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 और पावर है -1। तो 5/6 होल पावर है -1। तो यहाँ पे हमें मिलेगा, अगर पावर प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 6/5। आगे ये 4 की पावर -1 है तो अब हमें पता है कि ये हमारा बनेगा 1/4। 8 की पावर -1 है तो ये होगा हमारा 1/8 और डिवाइड में इसको पावर को अगर प्लस करेंगे तो ये हमारा रेसिप्रोकल होकर के बनेगा 3/2 होल पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका होगा एलसीएम 8। तो 4 से 8 कटेगा 2 पे, 2 1 जा 2, 8 से 8 कटेगा 1 पे, 1 1 जा 1
और जब डिवाइड से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा 2/3। तो 2 और 1 3/8 इंटू में 2/3, 3 से 3, 2 1 2, 2 4 8, तो हमारा आंसर होगा 1/4। तो 1/2 है पावर, अगर प्लस करेंगे तो पलट करके 2/1 तो 2 ही होगा, यहाँ पे 3/1 होगा तो 3 होगा, और यहाँ पे 4/1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 3 5 4 9 होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे अगर पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो ये होगा हमारा 1/5, डिवाइड में ये होगा हमारा 1/6 ब्रैकेट में है, इंटू यहाँ पे होगा हमारा 5/1 पावर 1 है। तो यहाँ पे ये 1/5 डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होगा, और इंटू में हमें दे रखा 5, तो 6 1 जा 6 और डिवाइड बाई 5, इंटू में है 5, 5 से 5 कट जाएगा तो 6 हो जाएगा इसका आंसर। आगे हमें दे रखा है यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, माइनस में पावर को पॉजिटिव करेंगे तो हमारा 4/1 होगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में पावर को प्लस करेंगे तो ये 4/3 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, इंटू में 4 4 जो होगा 16, 3 3 जो हो जाएगा 9, तो 25 माइनस 16 करेंगे तो 9 इंटू 16/9, तो 9 से 9 कैंसिल, तो हमें आंसर मिलेगा इसका 16। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, तो करते हैं इसको हम। तो बच्चों आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है हमारा। तो 27 9 18 इसको 2 या 3 की पावर्स में देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं हम। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, इंटू आगे है t की पावर -4, डिवाइड बाय 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और होल पावर दे रखी है -2, इंटू 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9, इंटू में है t टू द पावर -8 इज इक्वल टू, तो 3 की पावर 3 है, पहले इसको सोल्व करेंगे हम, सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बाद पावर्स को एक साथ करेंगे। इंटू में 3 टू द पावर है -4, तो नीचे 3 टू द पावर होगी 2 2 जा -4, इंटू 2 और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इंटू होगा यहाँ पे t टू द पावर -8। तो आगे देखो बच्चों, तो अगर यहाँ पे 3 ऊपर है, बेस 3 नीचे है, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाकर के घट जाएंगी। तो देखो 3 की पावर 3 है, 4 ऊपर जाकर के घटेगी, ये हमारी -4 घट जाएगी, और ये 2 भी ऊपर जाकर के माइनस होगी, बेस सेम है, इंटू में t टू द पावर -4 है, 8 है, ऊपर जाकर के ये घटेगी। तो यहाँ से हमें मिलेगा 3 टू द पावर माइनस माइनस 3 माइनस +4 -2, इंटू t टू द पावर -4 माइनस प्लस में होगी 8। तो यहाँ पे 3 टू द पावर 7 -2 करेंगे तो 3 टू द पावर होगी हमारी 5, और इंटू t टू द पावर कितनी हो जाएगी 4 बाई। तो 3 की पावर 5 ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा 243 इंटू t टू द पावर 4। 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वो आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखना है, तो हमें दे रखा है 2 की पावर -5 इंटू 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, होल पावर दे रखी है -5, इंटू में अगर हम 500 के फैक्टर्स करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है, तो 500 के फैक्टर करते हैं हम, 2 से डिवाइड करेंगे तो 250, 2 से डिवाइड करेंगे 125, 5 पे आएगा 25, 5 पे आएगा हमारा 5, 5 1 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 3, डिवाइड बाय यहाँ पे 5 की पावर -6 है, इंटू 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, होल पावर लिखेंगे -5। तो यहाँ पे 2 की पावर -5 इंटू में पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी तो 3 की पावर -5 इंटू 5 टू द पावर -5 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू में 5 की पावर 3।
डिवाइड बाय 5⁻⁻6 इंटू पावर यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगी हमारी, तो 2⁻⁻5 इंटू 3 होगी -5। इसको यहाँ पे 3⁻⁻5 से 3⁻⁻5 कट गया, 2⁻⁻5 से 2⁻⁻5 कट जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखते हैं। तो 5⁻⁻5 प्लस में होगा यहाँ पे 3 और माइनस में होगा -6। ठीक है, और क्या बचा हुआ यहाँ पे, इनटू में 2 की जो पावर है वो है हमारी 2 और 2 की कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पे 5⁻⁻5 प्लस 3 माइनस प्लस 6 इंटू में 2 का स्क्वायर, तो 6 और 3 9, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 5⁴ इंटू में 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, और 5⁴ होगा हमारा 125 इंटू में 4। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 500 हो जाएगा हमारा इसका आंसर। यहाँ पे एक बार दोबारा देखना, ये 5 होगा 6, 25 इंटू 4 करेंगे तो 2500 होगा इसका आंसर। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे देखो बेस हमारा सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम है तो पावर्स हमारी ऐड होंगी। m+1 में ये 5 हमारा ऐड होगा, इज इक्वल टू -3 होल पावर क्या दे रखी है 7। तो -3 यहाँ पे m+ होगा हमारा 1 + 6 और -3 पावर होगी 7। तो आपको बताया था अगर बेस अगर हमारे सेम है, इक्वल का साइन, तो पावर भी सेम होगी, तो इम्प्लाइज दैट m+6 इज इक्वल टू होगा 7। तो यहाँ से m की जो वैल्यू है वो होगी 7 - 6 इज इक्वल टू 1। तो आगे भी हमारा सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या होगा 5/3, तो पावर्स हो जाएंगे हमारी ऐड। -2 में -14 हो जाएगा हमारा ऐड, और यहाँ पे 5/3 उसकी पावर दे रखी 8x, तो 5/3 होल पावर होगा -16, 5/3 होगा यहाँ पे 8x। तो यहाँ पे भी हमारा सेम बेस है, इक्वल है, तो पावर्स बराबर होंगी, तो -16 इज इक्वल होगा 8x, तो x की वैल्यू होगी -16/8, कट करके हमें क्या मिलेगा -2। आगे बच्चों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे हमें दे रखा 5⁻3x - 1 डिवाइड बाई, हम इसको लिखते हैं 5 का स्क्वायर और इसको हम लिखते हैं 5⁻3। तो जब बेस सेम हो रहा डिवाइड हो रहा हो तो पावर्स हमारी घट जाएंगी, तो 3x - 1 माइनस होगा 2 और इज इक्वल टू 5⁻3। तो 5⁻3x और ये होगा -3 इज इक्वल टू 5 होगा 3। तो बेस सेम है तो पावर्स को भी सेम होना पड़ेगा, तो यहाँ से 3x - 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, तो 3x इज इक्वल टू 3 -3 उस जाएगा प्लस का 3, तो x इज इक्वल टू 3 और 3 6, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आकर के डिवाइड में, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। आगे है इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, बाई व्हाट नंबर शुड -8 to the power -1 be multiplied so that the product may be equal to 10 to the power -1। तो हम उस नंबर को मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स, कि x की और इसकी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो -8 to the power -1 इंटू में अगर करते हैं x, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 10 to the power -1। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर पावर को पॉजिटिव करेंगे तो -8/1 होता है, तो ये हमारा होगा 1/-8 इंटू में x है और ये हमें मिलेगा 1/10। तो x को इस साइड रखते हैं, 1/10 हमारा इसी साइड है, तो यहाँ पे -8/1 उस साइड जाकर के 1/-8 उस साइड जाकर के -8/1 हो जाएगा हमारा। तो अगर हम यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5 और यहाँ पे 4, तो जो x की वैल्यू है -4/5, हेंस द नंबर इज -4/5। आगे है बाई व्हाट नंबर शुड 1/2 होल इनवर्स बी डिवाइड सो दैट क्वेश्चन में बी दिस। तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। तो ये कह रहा है कि 1/2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/2 इनवर्स
को किस से डिवाइड करें तो x से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -4/7, इसकी पावर मिलेगी -1। तो पहले पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो हमें मिलेगा 2/1 पावर 1, और इसको डिवाइड से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 1/x। इसकी पावर को अगर प्लस बनाएंगे तो 7 होगा -4 और पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। x यहाँ पे डिवाइड में, उस साइड जा करके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे हमारा 2 बचेगा, 7/-4 इंटू में हो जाएगा x। तो x को हमें इस साइड रखना, बाकी जो बच गए उस साइड। -4 यहाँ पे डिवाइड में चढ़ा करके मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू में -4 और 7 मल्टीप्लाई में चढ़ा के डिवाइड में, तो इज इक्वल टू हो जाएगा x। तो 4 2 जा 8/7, तो हेंस नंबर इज -8/7। तो यहाँ से होता है हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट 2.1। आगे हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो आगे की जो नोटिफिकेशन के लिए, आपको वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।